गाइस आप लोगों ने ऐसे सेंटेंसेस तो सुने ही होंगे जैसे कि आई डोंट लाइक बीइंग स्कॉल्डेड। तो यहाँ देखिए सेंटेंस में क्या आया है, बीइंग स्कॉल्डेड। क्या मीनिंग निकलता है इसका हम लोग आगे समझेंगे। वैसे ही बीइंग प्रेज्ड, ही इज टायर्ड ऑफ बीइंग ब्लेम्ड और आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग रिजेक्टेड। तो जब भी बीइंग के बाद में थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, ऐसे सेंटेंसेस क्या मीनिंग रखते हैं या फिर इन्हें हमें कब यूज करना है, ये काफी कंफ्यूज कर देते हैं। ये सेंटेंसेस को बहुत ज्यादा एडवांस्ड बना देते हैं जिससे कि हमें समझ में नहीं आता है। तो आज की इस क्लास में गाइज हम लोग यही स्ट्रक्चर को समझेंगे कि हमें बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगाना है और इन्हें कैसे यूज करना है। और कहीं भी अगर लिखा आता है आप आराम से समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, लेकिन हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप लोगों को हिंदी के कुछ सेंटेंसेस बताऊंगी। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, मुझे डांट खाना पसंद नहीं है। आप इसे ट्रांसलेट करके देखिए कि आप इसे ट्रांसलेट कर पाएंगे। वैसे ही उसे रिजेक्ट होने से डर लगता है। मुझे तारीफ करवाना पसंद है, उसे नज़रअंदाज होना पसंद नहीं। मुझे स्वागत करवाने का शौक नहीं है। कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस के थ्रू हम लोग समझेंगे कि बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म को कैसे यूज़ करना है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। गाइस अब आप अगर इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखें कि मुझे डांट खाना पसंद नहीं है, तो इसके सबसे पहले हम लोग मीनिंग को देखेंगे कि क्या बताना चाह रहा है, सेंटेंस में क्या है एक्चुअली। मुझे डांट खाना पसंद नहीं है का मीनिंग ये निकल रहा है कि मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे डांटे। ठीक है, कोई मुझे डांटे ये मुझे पसंद नहीं है। तो मुझे डांट खाना पसंद नहीं है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, हिंदी में तो आप आराम से समझ जाएंगे, लेकिन जब बात आती है इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे ही उसे रिजेक्ट होने से डर लगता है, मतलब उसे डर लगता है कि कोई उसे रिजेक्ट ना कर दे। तो ये इसका परफेक्ट मीनिंग निकल रहा है। वैसे ही मुझे तारीफ करवाना पसंद है, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरी तारीफ करे। तो जब हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं कि मुझे अच्छा लगता है कि कोई ऐसा करे, मुझे पसंद है कि कोई ऐसा ना करे, या फिर उसे नज़रअंदाज होना पसंद नहीं है, तो जो एक्शन है ना वो पर्सन पर ही हो रहा है कि मुझे ऐसा पसंद नहीं है या मुझे डांट खाना पसंद नहीं है। मतलब मुझे ये नहीं अच्छा लगता कि कोई मुझे डांटे, कोई मेरी इंसल्ट करे, इस तरह से। मुझे स्वागत करवाने का शौक नहीं है, मतलब मुझे पसंद नहीं है या मुझे शौक नहीं है कि कोई मेरा स्वागत करे। सो गाइस ये जो ऐसे सेंटेंसेस हैं ना जिसको हमने एग्जैक्ट समझा कि क्या मीनिंग देते हैं, तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये सेंटेंसेस क्या मीनिंग दे रहे हैं। गाइस ऐसे ही सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हमें यूज करना होता है सब्जेक्ट मैन वर्ब, बीइंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है, पैसिव का सेंस देता है ये। यहाँ पर मैन वर्ब है, जो भी आपका टेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको मैन वर्ब लगा लेनी है, और बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि आई डोंट लाइक बीइंग स्कॉल्डेड। ठीक है, आई डोंट लाइक बीइंग स्कॉल्डेड मतलब मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे डांटे। अगर इसका एग्जैक्ट हिंदी हम देखने जाएंगे तो इतना परफेक्ट नहीं निकलेगा कि मुझे डांटा जाना पसंद नहीं। अगर हम इसे थोड़ा अलग तरीके से समझे तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि मुझे ये पसंद नहीं है कि कोई मुझे डांटे। आई डोंट लाइक बीइंग स्कॉल्डेड मतलब मुझ पर एक्शन हो रहा है, मुझ पर वर्क हो रहा है, तो मुझे पसंद नहीं। वी एंजॉय बीइंग प्रेज्ड तो हमें अच्छा लगता है, हम इंजॉय करते हैं जब हमारी कोई तारीफ करता है। अगर हम इसे नॉर्मल में बनाएंगे तो हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाएगा कि वी डोंट लाइक या वी इंजॉय व्हेन समवन प्रेजेस अस। तो जब कोई हमारी तारीफ करता है हमें अच्छा लगता है, लेकिन इसको हमने शॉर्ट में बना दिया कि वी इंजॉय बीइंग प्रेज्ड तो हमें तारीफ करवाना अच्छा लगता है, हम इंजॉय करते हैं। ही इज टायर्ड ऑफ बीइंग ब्लेम्ड तो यहाँ पर भी आपको इसका मीनिंग समझ में आ रहा होगा कि आरोप लगाने से वह थक चुका है, मतलब वह थक चुका है क्योंकि उस पर बार बार आरोप लगाया जा रहा है, इस तरह से। तो बीइंग प्रेज्ड तारीफ करवाना, बीइंग स्कॉल्डेड डांट खाना, वैसे ही बीइंग रिजेक्टेड रिजेक्ट होना। रिजेक्ट करना अलग है, लेकिन रिजेक्ट होना तो बीइंग रिजेक्टेड। वैसे ही डांटना तो स्कॉल्ड, लेकिन डांट खाना खुद पर एक्शन होना तो बीइंग स्कॉल्डेड। ये आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाले समझ में आए होंगे, जैसे कि आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग रिजेक्टेड मुझे रिजेक्ट होने से डर लगता है, रिजेक्ट करने से नहीं, रिजेक्ट होने से डर लगता है। नेक्स्ट है दे आर टायर्ड ऑफ बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली
तो दे आर टायर्ड, वे थक चुके हैं। किससे थक चुके हैं? ऑफ बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली, मतलब यानी कि सही से व्यवहार नहीं किया जाना उनके साथ, इस चीज से वे थक चुके हैं। दे रिग्रेट, उन्हें पछतावा होता है, बीइंग मिसअंडरस्टूड, कि उन्हें गलत समझा गया, ठीक है, या गलत समझे जाने से वे पछता रहे हैं। वी fear being forgotten, हमें भूल जाने से डर लगता है, मतलब हमें डर लगता है कि कोई हमें भूल ना जाए। She loves being appreciated, उससे तारीफ करवाना पसंद है, उसकी तारीफ होना उसको अच्छा लगता है। She loves, उसे पसंद है, being appreciated, कि कोई उसकी तारीफ करे, मतलब उसकी तारीफ हो, ये चीज़ उसे पसंद है। और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं गाइस ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। जैसे कि वी इंजॉय बीइंग इनवाइटेड, हमें पसंद है, हम इंजॉय करते हैं क्या करना? बीइंग इनवाइटेड, कि हमें इनवाइट किया जाए, है ना, कोई हमें इनवाइट करे या हमें इनवाइट किया जाए, ये चीज़ हमें अच्छी लगती है टू पार्टीज के लिए। वैसे ही आई अवॉइड, मैं अवॉइड करता हूँ बीइंग सीन, क्या अवॉइड करता हूँ? कि कोई मुझे देखे, विद दैम, उनके साथ, तो मैं इस चीज़ को अवॉइड ही करता हूँ कि कोई मुझे उनके साथ में देख ले। ही इज़ प्राउड ऑफ बीइंग चूजन फॉर द टीम, मतलब उसे गर्व होता है किस चीज़ के लिए? कि उसको सिलेक्ट किया जाता है टीम के लिए, तो उसे टीम के लिए सिलेक्ट होना। जनरली चूज का मतलब क्या होता है? चुनना या सिलेक्ट करना, लेकिन बीइंग चूजन मतलब हो जाएगा कि सिलेक्ट किया जाना, राइट। आई हैड बीइंग कंपेयर्ड टू अदर्स, देखिए कंपेयर का मतलब तो हो जाता है किसी की तुलना करना, लेकिन बीइंग कंपेयर्ड मतलब हो जाएगा तुलना होना, खुद की तुलना होना। तो आई हैड बीइंग कंपेयर्ड टू अदर्स, मुझे नफरत है, मुझे पसंद नहीं है कि मेरी तुलना किसी से या दूसरों से की जाए। कैसे इसको समझने का एक सबसे अच्छा तरीका है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्कॉल्ड, स्कॉल्ड मतलब क्या होता है? स्कॉल्ड मतलब हो जाता है डांटना। वैसे ही आप बना सकते हैं इससे बीइंग स्कॉल्डेड। देखिए आप इससे बना सकते हैं बीइंग स्कॉल्डेड, मतलब यानी कि डांटा जाना। जैसे हमने स्टार्टिंग में सेंटेंस देखा, आई लाइक बीइंग स्कॉल्डेड, मुझे डांटा जाना पसंद है, मुझे डांट खाना पसंद है। वैसे ही हम लोगों ने देखा सी मतलब होता है देखना, लेकिन अगर हम लोग किसी सेंटेंस में बीइंग सीन कर देंगे, मतलब बीइंग के साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो अब इसका मतलब क्या निकल जाएगा? देखा जाना, कि कोई देख ले, इस तरह से। वैसे ही अगर हम देखें तो इनवाइट होता है, इनवाइट का मतलब क्या होता है? आमंत्रित करना, राइट, आमंत्रित करना। लेकिन आमंत्रित किया जाना मतलब कि कोई हमें आमंत्रित करे, कोई हमें इनवाइट करे, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? बीइंग इनवाइटेड। ये देखिए अगर आप इस तरह से समझेंगे तो आप बीइंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म को किसी भी सेंटेंस में यूज कर लेंगे। तो बीइंग इनवाइटेड मतलब इनवाइट किया जाना, बीइंग स्कॉल्डेड मतलब इन्हें की डांट खाना या डांटा जाना, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि कोई हमें डांटे, इस तरह से। तो ऐसे ही गाइस जब वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जब लग जाती है तो वो ही मीनिंग थोड़ा सा उसका चेंज हो जाता है। तो किसी कुछ सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको बीइंग के सारे यूजेस यहाँ पर नहीं बताए, मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि बीइंग के साथ में जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो क्या मीनिंग निकलता है। आई होप गाइस इस छोटे से वीडियो में आपको कुछ समझ में आया होगा कि बीइंग को हमें कैसे यूज करना है। गाइस हमारी दो एप्लीकेशन है, पर्सोना इंग्लिश और इंग्लिश विद खुशी, जहां से आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, बुक ऑर्डर कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश की कंप्लीट बेसिक टू एडवांस्ड, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। तो आप एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं, साथ ही साथ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या अलग से बुक आपको परचेज करना है, ऑर्डर करना है, तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसे अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।